मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग गुणा के चौथे ट्रिक को सीखना है। गुणा कैसे किया जाता है, इसके लिए आज चौथे ट्रिक को सीखना है ना साथियों। आपके सामने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लिख रखे हैं, है ना, गुणा करने के लिए। और ये सारे गुणा ट्रिक के माध्यम से करना है, सदाबहार नियम से नहीं करना है। ट्रिकली नियम, ट्रिक का मेथड जो है उससे करना है। देखिए, किसी भी संख्या को 5, 25, 125, 625 आदि संख्याओं से गुणा करने के लिए कहा जाएगा, तो अब कैसे गुणा कीजिएगा। जैसे है ना, कोई भी संख्या हो, कितनों बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, और उसे 5 से गुणा करने के लिए कहा जाए, 25 से गुणा करने के लिए कहा जाए, 125 से गुणा करने के लिए कहा जाए, 625 से गुणा करने के लिए कहा जाएगा, है ना, इसी तरह से कहा जाएगा। तो आप कैसे गुणा कीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से कम समय में आप कैसे गुणा कीजिएगा। पहले हम 1 बाय 1 करके सीखते हैं। पहले 5 के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर 25 के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर 125 के बारे में हम जानेंगे, फिर 625 के बारे में जानेंगे। तो कैसे हो, इसका कंसेप्ट भी है, ये ट्रिक है और ट्रिक के साथ इसका कंसेप्ट भी है कि आखिर कैसे हो, मतलब ये कैसे बनता है। तो आपको कंसेप्ट लास्ट में हम बताएंगे कि कंसेप्ट कैसे ये ट्रिक का निर्माण होता है और ये कैसे ट्रिक बन जाता है। साथियों, पहले हम चलते हैं 5 से सीखते हैं। पहले 5 के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को सीखना है। जैसे दिया है, क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 16 गुने 5। तो जनरली हम लोग कहते हैं 16 5 80, जनरली गुना कर देते हैं 16 5 80। ये नॉर्मल है, कॉमन चीज है, ये लोग गुना कर देते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ 5 है, सिंगल डिजिट है, तब कहीं 25 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 600। तो संख्या का सीक्वेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो ट्रिक भी, मेथड उसका भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखिए 16 गुने 5 के 16 5 80 जनरली आता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से गुना कैसे करना है, इस मेथड का नाम ही है लड्डू मेथड रखे हैं। और इसकी, है ना, लड्डू के नियम से बनाएंगे। करना क्या है, 16 गुने 5 करना है। तो फर्स्ट स्टेप, पहला काम क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या में आप 2 से भाग दीजिएगा, है ना। जब आपको 5 से गुणा करने के लिए कहा जाएगा, जब किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, दी हुई संख्या जो है उस संख्या में अपने मन से 2 से भागा दीजिएगा, है ना। और भागा दीजिएगा तो देखो क्या होगा, 2 × 16 में 8, पूरा पूरी कट गया। तो पूरा पूरी कट जाएगा तो भागफल को लिख दीजिएगा। पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या कीजिएगा, भागफल को लिख दीजिएगा। और जब पूरा पूरी कट जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो खुशी से ये लड्डू उस पर चढ़ा दीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब पूरा पूरी कट जाए, पूर्णतः विभाज हो जाए, तब क्या करेंगे, भागफल को लिख करके एगो 0 एगो लड्डू खुशी से चढ़ा देंगे, क्योंकि पूरा पूरी कट गई इसीलिए, है ना। उसी प्रकार है 24 गुने 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, दिव्य संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। दिव्य संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 12 दूनी 24, भागफल को लिख देंगे। और पूरा पूरी कट गया, हाँ, तो पूरा पूरी कट गया। अब क्या करेंगे, खुशी से एगो 0 बैठा देंगे, तो 24 25 20 जनरली हो जाता है। इसी प्रकार रह जाता है 48 गुने 5। तो क्या करेंगे, दिव्य संख्या में 2 से भागा देंगे। जब आपको 5 से गुणा करने के लिए कहा जाएगा, आप 2 से भागा दीजिएगा, है ना। ट्रिक है कि जब आपको 5 से गुणा करने के लिए किसी भी संख्या में कहा जाएगा, तो आप 2 से भाग दीजिएगा। और जब भाग देने के बाद जब पूरा पूरी कट जाए, जैसे 24 है ना, 24 दूना 48, तो 24 है, तो भागफल को लिख दीजिएगा। जब पूरा पूरी कटेगा तो खुशी से एगो 0 बैठा दीजिएगा। फिर से एक बार सुनिए, समझिए कि पहले क्या करना है कि दिव्य संख्या में 2 से भाग देना है ना। और भाग देने के बाद भागफल को लिखना है ना। 24 48 पूरा पूरी कट, यदि पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तो क्या करना है, खुशी से 1 0 देंगे, सिर्फ 1 0, है ना। क्लियर है। इसी प्रकार 28 गुने 5 दिया है, तो क्या करेंगे, दिव्य संख्या में 2 से भागा देंगे, 14 दूनी 28, 14 एगो 0 दे देंगे, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया है ना, दिया है 32 गुने 5,
तो दी हुई संख्या में 2 से भागा देंगे तो 16 दूनी 32, वो 0 दे देंगे। क्लियर है ना। इसी प्रकार 72 गुने 5, तो दी हुई संख्या में 2 से भाग देंगे तो 36 दूना 72 है ना, एगो 0 दे देंगे। पूरा पूरी कट गया तो खुशी से शून्य बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। इसी प्रकार 18 गुने 5, 2 से भागा देंगे, क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, खुशी से 0 बैठा देंगे। जब पूरा पूरी कट जाते वो लड्डू चढ़ा देंगे। कोई 18 पर 96 जनरली आ जाता है आंसर, इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी है ना इसके लिए, लेकिन आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तब क्या करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर पूरा पूरी तो कट जाता है तो खुशी से लड्डू चढ़ा देते, जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो क्या होगा। जैसे देखिए दिया है 19 गुनी 5, अब ये अब इस संख्या को 2 से भागा देंगे, लेकिन ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो कैसे बनाएंगे। देखिए कहता है दी हुई संख्या में 2 से भाग दीजिएगा, अब 2 से इसको भागा देते हैं, है ना, तो 2 9 18, शेष कितना बच गया होगा। पहले क्या करना है कि दी हुई संख्या में 2 से भाग देंगे, भाग देने पर यदि पूरा पूरी कट जाता है तो 0 बैठा देंगे, भागफल को लिखकर 0 बैठा देंगे। और यदि पूरा पूरी नहीं कटता है, जैसे देखिए यहाँ पूरा पूरी नहीं कटता है, तो करना क्या है, जब जितना भी जब भागा देंगे तो जितना भी शेष बचेगा उस शेष में इसको 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। फिर से सुनिए क्या करेंगे, 19 में 2 से भागा दीजिएगा, तो यदि पूरा पूरी नहीं कटेगा अर्थात शेष बचेगा, तो जो भी शेष बचेगा उस संख्या में 5 से गुना कर देना। शेष जो यहाँ एक शेष 1 बचा है, शेष 2 3 4 5 जो भी 6 7 8 10 12 कुछ भी शेष बचे, आप उस पूरी संख्या में शेष में क्या कीजिएगा गुना कर देगा। तो शेष में क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो शेष 1 गुने 5 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 5 होगा। अब क्या करना है, पहले क्या लिखना है, पहले भागफल को लिखना है, पहले क्या करना है भागफल को लिखना है, उसके बाद क्या करना है शेषफल को लिखना है, यही हमारा अर्थात 95 है ना। इसी प्रकार रह जाएगा 17 गुने 5, तो दी हुई संख्या में 2 से भागा देंगे, है ना। तो देखिए 17 को भागा दीजिएगा, 2 8 16 है ना, 8 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना, शेष 1 बचेगा तो ये जगह कितना 5 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे, आज फिर से आपको देख बताते हैं। जैसे 17 को भागा दीजिएगा 2 से, है ना, सॉरी 2 भागा करेंगे 17 को 2 से भाग देंगे, तो करना क्या है 2 8 16, शेष कितना बचा हुआ। अब देखिए शेष बचा, पूरा पूरी नहीं कटा, तो आप क्या कीजिएगा ये संख्या को इसमें जितना भी शेष बचेगा उसमें आप गुना कर दीजिएगा। पहले भागफल को लिखिएगा, उसके बाद शेष को लिखिएगा, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार 23 गुने 5, तो क्या करना है द्वितीय संख्या में 2 से भाग देना है ना, द्वितीय संख्या में क्या करना है 2 से भाग देना है, तो 2 1 कम 2 है ना, फिर 2 1 कम 2, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। अब 1 को हम 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, गुणनफल हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे बनाइएगा आपका धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन आपका माइंड में होना शुरू हो जाएगा, आपको अनुभव मिल जाएगा, है ना। इसी प्रकार दिया है 59 गुने 5, तो आपको क्या बोले थे कि दी हुई संख्या में 2 से भाग देना है, दी हुई संख्या में क्या करना है 2 से भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 1 बचेगा 19, और 2 9 18, 2 9 18, अब शेष बच गया 1, 1 गुने 5 करेंगे तो कितना जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। फिर से आपको दे देते हैं 2 गुने 59 को भागा दीजिएगा, 2 दूनी 4 1 है ना, तो 19 2 9 18, शेष मेरा 1 गुने 5। तो पहले क्या करना है, पहले भागफल को लिखना है, फिर क्या करना है शेष को लिखना है, यही आपका आंसर है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब पूरा पूरी कट जाएगा तो भागफल को लिख करके खुशी से एक लड्डू चढ़ा देंगे, और जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो शेष में क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, और पहले भागफल को लिखेंगे उसके बाद शेष को लिखेंगे। ये था 5 से संबंधित नियम। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 25 से 125 से 625 से। धन्यवाद साथियों।